हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध। ठीक है, निबंध कैसे लिखना है आपको कक्षा 12 के छात्रों के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि आपका हर साल आता है। ठीक है, मैंने आपको लिखना व सिखाया है कैसे कि आपको यूपी बोर्ड में कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको देखो प्रश्न पत्र है कक्षा 12 के लिए। तो ठीक है, इसमें देखिए आप कैसे कि आपको करना होता है। आपका देखो 14 प्रश्न आता है। ठीक है, 14वां प्रश्न आता है, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर, ठीक है, आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, जो कि आपके दोस्तों पूरा 9 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का। और देखो इसमें आपको सिस्टमेटिक आप समझना है। 2 + 7 लिखा है, तो 2 आपका क्या होता है? 2 आपका रूपरेखा क्या होता है? क्या होता है? रूपरेखा का। रूपरेखा कैसे आपको लिखनी है? ठीक है, तो रूपरेखा ये हो गई, और 7 नंबर आपको उसको सिस्टमेटिक लिखना। ठीक है, कोई आपको नहीं ऐसे बताएगा जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, इतना समझ लिया। 2 + 7 = 9। ठीक है, ये इस पैटर्न पे आपको लिखना होता है। आप लोग को ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या आपको लिखना है। तो इसमें देखो ये भी करा चुके हैं, आज ये दूसरा वाला कराएंगे कि बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे यूपी बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस देखिए आपको इस प्रकार से यूपी बोर्ड की कॉपी में लिखना है, जैसे कि मैं लिख के लाया हूँ। जैसे मैंने अभी बताया आपको 2 नंबर इस रूपरेखा के मिलते हैं। ठीक है, इस सिस्टमेटिक ऐसे आपको लिखना है। पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 14 डाल लेनी है, फिर जो जिस पे आपको करना है वो डाल लें। जैसे मैंने आपको बताया बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। ठीक है, इस पे आपको लिखना है। तो रूपरेखा आप बॉक्स इस प्रकार भी बना सकते हैं, या फिर आप चौकोर बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी रूपरेखा। फिर देखो मैंने इसको 6 नंबरों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जैसे कि पहला आपका प्रस्तावना और लास्ट का होता है उपसंहार। ये और ये आपके कोई भी आप निबंध लिखेंगे, ठीक है, उसमें ये निर्धारित होता है सब में। तो पहला वाला और लास्ट वाली लाइन तो आपको हमेशा लिखनी है किसी भी निबंध में। तो आपको दूसरा मैंने लिखा है जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या और रोजगार का संकट। चौथा है आपका बेरोजगारी के दुष्परिणाम। पांचवा है आपका समस्या के समाधान, ठीक है, के उपाय और उपसंहार। जो भी आपकी समस्या उसका समाधान आपको होता है, फिर आपको उपसंहार बताना है। ये 3 आपके पूरे इस पैटर्न पे आपके लिखने ही है हमेशा, कोई भी निबंध आप लिखें। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रस्तावना है, तो देख लेंगे प्रस्तावना कैसे क्या करनी है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रस्तावना लिखनी है जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, तो आपको पहले 1 नंबर डालनी है। 1 नंबर डाला था। ठीक है, फिर हेडिंग है आपकी प्रस्तावना। फिर इसको लिखना कैसे? देखो जो मेन टॉपिक है उनको काले पेन से लिखना है और काले स्केच से आपको अंडरलाइन कर देनी है। ठीक है, ये मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे क्या लिखना है, तो आप इसको देख लें कैसे क्या लिखना है। किसी भी देश की विकास के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब यह संसाधन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह एक वरदान के बजाय, ठीक है, अभिशाप और एक बड़ी समस्या बन जाती है। आज भारत के सामने बढ़ती जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसकी तेजी से बढ़ती आबादी के साथ एक और भयंकर समस्या सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ठीक है, और वह वैसे वैसे रोजगार व अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से मैंने आपको लिख के दिखाया है। फिर देखो आपका दूसरा मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण। ठीक है, तो यही देखो दूसरी आपकी हेडिंग बना दी है। क्या बना दी आपकी? जनसंख्या वृद्धि वाली। तो जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण, ठीक है, आपको बता देने हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण ये जो मैंने आपको लिखा है, और देखो जो मेन टॉपिक है इसमें आपका वो अंडरलाइन कर दिया है, जैसे पुत्र प्राप्ति की चाह। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण बनी हुई है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति की चाह। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखो आपका तीसरा क्या था इसमें? तीसरा आपका था बदलती जनसंख्या। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार का संकट। तो इसको देखो यहाँ पे आपको देखो इस प्रकार से मैंने आपको लिख के दिखाया है, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार का संकट। बढ़ती जनसंख्या का सबसे सीधा, और फिर इसका दूसरा पेज देख लेते हैं कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो मैंने दूसरा लिखा है इस ओर। ठीक है, देखो भयानक असर रोजगार पर पड़ता है। हमारे देश के
संसाधन जमीन और नौकरियां सीमित हैं, ठीक है, सीमित है, जबकि काम मांगने वाले हाथों की संख्या हर साल लाखों में बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, आप ये देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर देखो इसमें चौथा आपका लिखा था बेरोजगारी के दुष्परिणाम। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको देखना है क्या लिखा था, चौथा आपने लिखा था बेरोजगारी के दुष्परिणाम। ठीक है, इसी को वहां पे मैंने आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, देखो ये बेरोजगारी के दुष्परिणाम, ये देखो इसके अंदर भी मैंने आपको हेडिंग बना के दिखाई है 3। ठीक है, जैसे युवाओं में निराश, फिर अपराध में वृद्धि या प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा पलायन। इतना हमको समझ में आया। देखो अंडरलाइन मैंने काले स्केच से की, आप भी काले स्केच से करना। और देखो युवाओं में निराश, ये भी देखो अंडरलाइन मैंने काले स्केच से की है। देखो ये आपको बेरोजगारी के दुष्परिणाम, जब पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है, तो वे समाज में कई अंतः समस्या पैदा होती हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें अंतः समस्या आपकी 3 है। जैसे मैंने अभी आपको बताया युवाओं में निराश, जैसे कि नौकरी न मिलने से युवाओं को ठगा और तनाव बढ़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया, कुठा और तनाव बढ़ता है। फिर कहता है अपराध में वृद्धि, जैसे अब उसके पास नौकरी नहीं है तो ये देखो भटका हुआ युवा कई बार, ठीक है, चोरी या अन्य अपराधों के रास्ते पर चला जाता है। ठीक है, और फिर देखो इसी में आपकी हेडिंग तीसरी बना दी है प्रतिभा पलायन, ये सही अक्सर, ठीक है, सही अवसर न मिलने के कारण देश के होनहार युवा विदेश की तरफ, ठीक है, चले जाते हैं। ठीक है, ये मेरा आपको लिखना हुआ समझाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर देखो मैं इसी प्रकार आपका 5वां था, कहता था समस्या के साधन के उपाय। ठीक है, इसको मैं हेडिंग बना दी, अंडरलाइन कर दिया। इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखो इस समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे। ठीक, बहुआयामी प्रयास करने होंगे। और इसमें देखो मैंने आपको 3 हेडिंग बना दी, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, फिर दूसरा व्यावसायिक शिक्षा, फिर तीसरा है आपका स्वरोजगार को बढ़ावा। ठीक है, इन दो जैसे मैं आपको सिस्टमेटिक लिख के समझाया हूँ ऐसे आप लिखेंगे यूपी बोर्ड में तो आपके नंबर आने तय हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था लास्ट में आपको ये लिखना ही होता है उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार लिख दिया। देखो इस प्रकार से उपसंहार, और इसमें जो मेन टॉपिक थे उनको काले पेन से लिख दिया। जैसे देखो बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की कमी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यूपी बोर्ड में आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको आपको मैं ऊपर से पूरा दिखा दे रहा हूँ जैसे कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको सिस्टमेटिक करके ये दिखाया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपके नंबर लाना में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, और एग्जामिनर भी ऐसे ही आप लिखोगे सुंदर सुंदर और काले स्केच पेन का व स्केच का आपको प्रयोग करना है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।